हेलो एवरीवन। आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 236 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी हल्की सी तेजी हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो मदरसन सूमी के शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 270 रुपए तक शेयर पहुंच गया था जब इनके रिजल्ट्स आए थे। एक ही झटके में बड़ी रफ्तार दिखाई थी इन्होंने, शानदार नतीजे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर में गिरावट आई और अभी 236 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदरसन सूमी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सुमी 236 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन अब देखिए, तकरीबन 236 के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा था और जैसे ही इनके नतीजे आए, शानदार रिजल्ट से 700 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन लोगों ने क्वार्टर 4 में कमाया था, जिसकी वजह से एक ही झटके में शेयर 270 तक पहुंचा। उस दिन मदरसन सूमी ने तकरीबन तकरीबन 15 से 16% की तेजी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद देखे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और धीरे 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 टूटकर शेयर वहीं पर पहुंच चुका है जहां से इसने शुरू किया था पिछले मतलब एक महीने पहले। एक साल में देखिए तो 150% का ग्रोथ है। अब देखिए, 90 रुपए के आसपास शेयर था, तेजी बनी, धीरे धीरे करके टूट गया, दोबारा तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, अच्छी खासी तेजी बनी, ठीक है, फिर टूट गया। अब देखिए, जब भी टूटा है उससे कई ज्यादा बड़ी ताकत से इसने बाउंस बैक दिखाया है। जब भी टूटा है उससे ज्यादा ताकत से बाउंस बैक दिखाया है, मतलब भैया टूटता है ना शेयर तो मौके है, ये याद रखना यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। 16.64% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 10.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ा पैसा है, बड़े फंड हाउसेस ने बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। इतना ही नहीं, प्रमोटर की छोटी सी होल्डिंग गिरवी है 4% की, लेकिन पिछले साल प्रमोटर की 13% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी सिर्फ 4% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे अपने गिरवी रखे हुए जो शेयर्स थे उसको छुड़ाया है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड है, 3.82% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.83% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है, 150% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है और पिछले साल भी इतना ही किया था, इस साल भी इतना ही किया है। 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है ये। और जो बड़ी खबर आई है कि नमूरा एक काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने यहाँ पर मदरसन सुमी की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, खरीदारी करने की सलाह दी है और जो टारगेट दिया है वो काफी ऊपर टारगेट दिया है। देखिए, नमूरा का ये कहना है कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले फॉर इंडियन ऑटो फॉर फ्रॉम द ग्लोबल स्पेस। The company expect a very strong recovery in global demand over financial year 21 to 22। तो देखिए, अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बात करें मदरसन सूमी की तो जो इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो ब्रोकरेज फर्म है इन्होंने इनका जो टारगेट प्राइस है उसको अपग्रेड करके 301 रुपए का रखा है और खरीदारी करने की सलाह दी है। तो बहुत अच्छी बात है कि भैया 301 रुपए का टारगेट प्राइस नमूरा के द्वारा दिया गया है, और नमूरा इकलौती ऐसी इकलौता फर्म नहीं है। इससे पहले मोतीलाल ओसवाल ने भी मदरसन सुमी में खरीदारी करने की सलाह दी थी और 300 रुपए का टारगेट उन लोगों ने भी रखा था। टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल की जो वजह है वो यही है कि देखिए, इंडिया में अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल्स में जो बिक्री है उसमें पिकअप जरूर आया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो कोरोना से है उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी थर्ड वेव की बातें चल रही, हालांकि थर्ड वेव सेकंड वेव जितनी भयावह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है डेफिनेटली हम कहते हैं कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाया जाएगा। अब उम्मीद तो है कि भैया बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी करने की सलाह दी थी, 300 रुपए का टारगेट रखा था।
इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी खरीदारी की सलाह थी, 300 रुपए का टारगेट था। इतना ही नहीं, प्रभुदास लीलाधर के द्वारा भी खरीदारी की सलाह थी, 311 का टारगेट प्राइस था। और अब इन 300 रुपए वाले क्या कहते हैं कि क्लब में अब नमूरा भी जुड़ चुका है, उन्होंने भी मदरसन सूरी में खरीदारी करने की सलाह दी है, तो 301 रुपए का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से रखा गया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग बेचकर निकलने की भी बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसन सूमी देखा जाए तो भैया इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल आया था, साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ था। 2021 में ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वो बुरा नहीं है, कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी इनके रेवेन्यू में। जबकि पूरा का पूरा 2021 का जो मतलब रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो हम सब जानते हैं कि भैया कोरोना से भरा रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा रेवेन्यू इस कंपनी ने दिखाया है। प्रॉफिट भी देखा जाए तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बुरा नहीं है, बेहतर प्रॉफिट है, शानदार प्रॉफिट है ये। और मदरसन सुमी की मैं बात करूं तो देखिए, प्रमोटर के 61.73% की होल्डिंग है, और जो 13% की होल्डिंग पहले गिरवी थी, अब वो होल्डिंग तो उतनी ही है, ठीक है। और जो गिरवी शेयर्स पहले 13% के आसपास थे, अब वो 4% के आसपास है। मतलब अच्छी बात है, प्रमोटर ने हर साल पिछले हर क्वार्टर में कुछ कुछ शेयर्स छुड़ाए हैं, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले अगले साल आपको ये कंपनी के सारे शेयर जो गिरवी हैं वो आपको छूटते हुए नजर आए। मतलब एक भी शेयर गिरवी अगर नहीं होगा तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगले साल अगर हम देखें तो। और मदरसन सूमी में जो सबसे अच्छी चीज है, देखिए काफी लोगों को अगर हम बोनस की बात करते हैं ना, तो लोगों के जहन में आता है विप्रो, टीसीएस है, इन्फोसिस, ये सारे कंपनी उनके जहन में आती है। लेकिन ये वो कंपनी जिन्होंने पिछले 10 सालों में उनसे ज्यादा का बोनस दिया है। आप देखिए, मदरसन सुमी ने 2018 में भी बोनस दिया था, 2019 में भी दिया था, सॉरी 2017 में दिया था, 2015 में भी दिया था, 2013 और 2012 में भी। ये वो कंपनी है जो बोनस पे कर चुकी है, ठीक है। 2019 और 20 का दौर वो दौर था जब हम कह सकते हैं कि भाई साहब ऑटोमोबाइल की हालत खराब थी, शेयर टूट के बिखर रहे थे। और ये वो कंपनी देखिए भैया हर साल बोनस पे कर रहा था, ये हर साल, ठीक है। 2014 को नहीं पे किया था, बाकी अगर हम और 2016 में पे नहीं किया था, वरना 2012 से लेकर 2018 में भैया हर साल बोनस इन्होंने पे किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो भैया शेयर में एक बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, अब वापस से जो डिमांड है ऑटोमोबाइल्स की वो भी लौट कर आ रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन की भी हम बातचीत कर रहे हैं, वापस से ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है वो लौटती हुई नजर आएगी। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये कंपनी इस साल नहीं तो अगले साल आपको बोनस दे दे। चांसेस है, इवन डीमर्स तो होने वाला ही है, और बोनस की भी बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने वाला ये शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए। खरीदारी करी है तो बने रहिए, देखिए डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बने रहिए। लॉन्ग टर्म का बढ़िया खिलाड़ी है ये, और अच्छी खासी रफ्तार आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। और देखिए आने वाले वक्त में, ठीक है, इंडिया का मार्केट धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन इंडिया के बाहर का जो मार्केट है वो खुल चुका है, और मदरसन सुमी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के बाहर बहुत ही स्ट्रांग है। तो उसको भी भूलना नहीं चाहिए, बने रहिए यहाँ पर, हर गिरावट में मौके हैं खरीदारी के, जब भी टूटे खरीदारी करना। इससे पहले भी हम देख चुके हैं भैया गिरावट आई है उससे ज्यादा का बाउंस बैक इसने दिखाया है, जब भी टूटा है ज्यादा का बाउंस बैक आया है। तो बने रहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हर गिरावट में बाइंग के मौके हैं, और ये मौके आपको हमेशा मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।